नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, धन आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। धन का महत्व वैसे कभी भी कम नहीं रहा, परंतु आज के समय में धन के बिना किसी भी कार्य का करना मुश्किल ही नहीं अपितु असंभव ही है। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी जब हम करते हैं तो उसके लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, और वह सामग्री भी धन के बिना नहीं आती। लक्ष्मी जी की आरती में कहा भी जाता है कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न मिल पाता, खान पान को वैभव सब लक्ष्मी से आता। इसलिए बिना धन के जीवन यापन नामुमकिन सा है। और आज का मंत्र माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की स्थिरता के लिए है। मंत्र साबर है, और इसलिए हमेशा की तरह फिर कहूँगा, सिद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं साबर मंत्रों को, परंतु स्वयं के अनुकूल बनाने के लिए और उसको पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए एक बार इसका अनुष्ठान, इसका पूजन या इसका जप अवश्य कर लेना चाहिए, कम से कम एक माला का। उसके बाद जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे ये पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। साधकों के लिए तो हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा मंत्र को जागृत करने के साथ साथ उसकी साधना अवश्य करनी चाहिए। साधना का पूर्ण विधान साधकों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के लिए नहीं परहित के लिए भी उन्हें करना होता है। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग नित्य प्रति यदि कोई भी गृहस्थी करता है तो उसके लिए भी ये पूर्ण रूप से कार्य करेगा। जागृत मंत्र है ये मंत्र, मूल रूप से माँ लक्ष्मी के बंधन को खोलने के लिए है। माँ लक्ष्मी का बंधन किस प्रकार कि आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद भी आपको धन प्राप्ति नहीं हो पाती, या किसी ने आपके कार्य व्यवसाय को बांध दिया है, अर्थात लक्ष्मी जी को बांध दिया है। आपके पास काम है और उस काम का धन आपको नहीं मिल रहा। काम बहुत है, बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हैं, आप परिश्रम भी कर रहे हैं, काम भी आपके पास आ रहा है, परंतु काम करने के बाद भी आपको उसका पूर्ण धन प्राप्त नहीं होता। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ऐसा करके आपको टाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी का बंधन ही माना जाता है, क्योंकि काम तो आपने किया है। काम ही ना हो तो काम बंध जाता है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी का बंधन हुआ। क्योंकि कई बार चतुरतांत्रिक काम को नहीं बांधते, लक्ष्मी को बांधते हैं, जिससे कि काम तो दिखे आदमी को, परंतु धन ना आए तो उसे लगेगा नहीं कि काम बंद गया है। तो ऐसी परिस्थिति यदि आपके साथ है तो इस मंत्र का प्रयोग आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का बंधन स्वयं नहीं होता, किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी पड़ोसी के द्वारा, किसी जानकार के द्वारा ही कराया जाता है, ईर्ष्यावश या दुश्मनीवश। दोनों ही परिस्थितियों में ये मंत्र आपके बंधन को खोल देगा। किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया को, किसी भी प्रकार के लक्ष्मी बंधन को खोलने में सक्षम है। यदि लक्ष्मी बंधन नहीं भी है, काम तो आप कर रहे हैं और आपको धन भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपको काम का धन इतना नहीं है कि उससे पूरी तरह से भरण पोषण या आपका गुजारा चल सके, तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो पूर्व में भी माँ लक्ष्मी के एक दो मंत्र मैंने बताए हैं, सभी जागृत हैं। कोई भी मंत्र आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इस मंत्र को नित्य प्रति करना है। आप पूजा के समय जब आप पूजा करते हैं सुबह शाम, तब आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर कहूँगा यदि एक बार इसका विधान कर लिया जाए तो अति उत्तम होगा, और यह मंत्र आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्रभाव दिखा देगा। चलिए जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी नोटबुक में, कॉपी में नोट कर सकते हैं। आओ लक्ष्मी बैठो पास, आंगन रोली तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, वचनों में बंधी आओ हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का, वचन चूके तो भरक पड़े, शकल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देओ तो महादेव की शक्ति की आन। साबर मंत्र है, सरल है, बिना किसी कठिनाई के आप याद कर सकते हैं। हर बार बोलता हूं कि बिना याद करे किसी भी मंत्र का आप अनुष्ठान जप करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस मंत्र का भी जाप करने से पूर्व आपको इसको अच्छे तरह से याद कर लेना है, इसका पूर्ण रूप से आपको चिंतन करना है, क्योंकि याद करने के बाद में आपकी जीवा पर आत्मसात हो जाएगा, और जब आप इसका पाठ करेंगे, इसका जप करेंगे, तो ये पूर्ण रूप से जागृत रहेगा, आप भी सचेत रहेंगे और इस मंत्र का आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। चलिए जानते हैं इस मंत्र की साधना विधि को, कि किस प्रकार से इस मंत्र को अपने अनुकूल करना है। साधना के माध्यम से किस प्रकार से साधना है। साधना के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, घी का दीपक होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला सभी कार्यों में उत्तम है, लेकिन इसके लिए यदि आप कमलगट्टे की माला ले सके तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं।
आसन लाल होगा, ऊनी होगा या कम्बल का होगा। दिशा उत्तर होगी, समय संध्या काल का होगा। दिन रहेगा बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, तीनों में से कोई भी दिन आप ले सकते हैं। गुरुवार के दिन जब आप करें तो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि हो। बुधवार के दिन द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो। और शुक्रवार के दिन सिर्फ एकादशी तिथि के दिन करना है। समय है अमृतकाल का या शुभ चौघड़िया रहेगा। स्थिर लगन हो, अच्छा है। अमृतकाल चौघड़िया जो होते हैं, चौघड़िया का जो समय होता है वो निश्चित होता है वार के अनुसार से। लेकिन लगन का समय स्थिर लगन, सिंह लगन होता है, कुंभ लगन होता है, वृषभ लगन होता है और वृश्चिक लगन को भी स्थिर लगन कहा जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वृषभ लगन और सिंह लगन को कहा जाता है। यदि इस विधान से आप करेंगे तो निश्चित ही आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। किसी ग्रहण काल, दीपावली, होली के अवसर पर अगर करते हैं तो उस समय भी आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। इन तिथिवार में आप इस मंत्र का जाप करें। जाप से पूर्व आपको संकल्प लेना है। गणेश का, गुरु का, पंचदेवों का, पितृदेव, कुलदेव, स्थान देव का पूजन करना है। फिर माँ लक्ष्मी का पूजन नारायण जी के साथ करना है। और पूजन के बाद में सर्वप्रथम गणेश की, फिर गुरु मंत्र की और उसके बाद में इस मंत्र की कम से कम एक ही बार में, एक ही दिन में 11 माला का जप करना है। एक माला भी काफ़ी है, परंतु मैं हमेशा बोलता हूँ अधिकस्य अधिकम फलम। 11 माला का जप एक ही दिन में कर लेंगे तो उत्तम रहेगा। नहीं तो आप नित्य प्रति तो आपको इसको करना ही होगा, तब आपकी लक्ष्मी अगर बंधी हुई है तो खुल जाएगी। भोग के लिए आपको खीर का नैवेद्य रखना है। यदि खीर उपलब्ध ना हो तो आप मिश्री, इलायची मिला करके आप रख सकते हैं। जप के बाद में माँ की आरती करनी है। आरती के पश्चात में मिश्री, इलायची का भोग लगाना है। खीर हो तो सर्वोत्तम है। इस प्रकार से यह साधना आपकी सफल हो जाएगी। अब साधना पूर्ण होने के बाद में करना क्या है? थोड़े से अक्षत, 5 हल्दी की गांठ, 5 रुपए का एक सिक्का, ये 3 चीज़ें आपने लेनी है और इस मंत्र की एक माला करनी है। और किसी लाल वस्त्र में इन तीनों को बांध करके आपने अपने धन स्थान पर, अपने पूजा स्थल पर, या अच्छा रहेगा जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए। लक्ष्मी का आगमन पहले ही हफ्ते में शुरू हो जाएगा। करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।